अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसैनिकों की करेंगे। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिनमें 7 आज सुबह भारत लौट आए। खुद विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक बयान जारी किया गया, जिसमें 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया गया। इन भारतीयों की रिहाई को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे। भारत माता की जय। 18 महीने ट्रायल, सजाए मौत, फिर जेल से रिहाई और अब सकुशल वतन वापसी। जो संभव हो पाया भारत की कूटनीतिक लड़ाई की वजह से। कतर की जेल से रिहा होने का इंतजार इन पूर्व नौसैनिकों के घर वालों और पूरे देश को बड़ी बेसब्री से था, जो आज सुबह खत्म हो गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त इनके चेहरों पर वतन वापसी की खुशी साफ नजर आई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मीडिया से बातचीत में अपनी रिहाई के लिए इन लोगों ने भारत सरकार की जमकर तारीफ की, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। दरअसल ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी अल्दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे। अगस्त 2022 को जासूसी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी की पहचान कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राकेश के रूप में की गई। गिरफ्तारी के बाद 14 महीने बाद अक्टूबर 2023 को इन पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई थी। तब जाकर ये मामला सुर्खियों में आया और इसके बाद भारत की ओर से इनको छुड़ाने के प्रयास तेज कर दिए गए। जल्द ही भारत को कामयाबी मिली और 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। इसी के बाद 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक दिल्ली लौटे। इस संबंध में विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया और ये जानकारी दी कि 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत लौट आए हैं। लगे हाथ इनकी घर वापसी को सक्षम बनाने के लिए कतर में अमीर के फैसले की सराहना भी की गई। कतर में जिन भारतीयों को सजा सुनाई गई थी, उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो गई और कहीं न कहीं इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बधाई के पात्र तो आपका मंत्रालय भी, आप भी हैं। बधाई के पात्र भारतीय हैं और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी इंटरवेंशन के बाद जो है ये संभव हो पाया और जो अमीर हैं कतर के, उनका भी आभार कि उन्होंने ये काम किया। आपको लगता है कि 2 तारीख को जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री की उनके साथ, कहीं न कहीं वो एक मील का पत्थर रहा? उस मुलाकात के बाद परिस्थितियां काफी बदली, क्योंकि जो बिल्कुल बहुत मुश्किल लग रहा था उसमें सफलता मिली। जी, इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन के लिए उनका आभार व्यक्त किया, क्योंकि जो भारतीय थे उनके परिवार हम लोगों के टच में थे और सजा भी मुकर्रर हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद जब उन्होंने अमीर से बात की तो ये संभव हुआ। इस मामले में हैरानी की बात ये रही कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब इन पूर्व नौसैनिकों की सकुशल घर वापसी भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के बाद अब एक और मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये मंदिर बना है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। यूएई में बना ये पहला हिंदू मंदिर है जिसके कपाट बुधवार को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और इस दौरान वो 14 फरवरी को इस विशाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी खूबसूरती भी बेमिसाल है, इसकी भव्यता भी कमाल है। यह है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में बना पहला हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन 2 दिन बाद यानी बुधवार को होने वाला है। मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा, लिहाजा प्रधानमंत्री कल से संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिन की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो 14 फरवरी को इस विशाल मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi is specially flying in to inaugurate this temple, which he actually initiated in 2015. अबू धाबी के इस पहले पारंपरिक BAPS हिंदू मंदिर की नींव अप्रैल 2019 में रखी गई थी, जिसके लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दान में दी। प्राचीन और पाश्चात्य आर्किटेक्चर के मेल से बने इस मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। मंदिर की दरों दीवारों पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बेहद करीने से उकेरा गया है। ऊपर से रंग बिरंगी लाइटों के जरिए इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम किया गया। If you look at each block of the temple, it's a work of love. It's a work of skill by thousands and thousands of Indian artisans. I used to visit the temple very often during the construction phase. Thousands of devotees in this country, also thousands of Indians, diaspora, which has been visiting here, visiting the temple during the construction phase, have actually put bricks using their own hands. दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास मौजूद BAPS हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बना है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, लंबाई 262 फीट, जबकि मंदिर की चौड़ाई 180 फीट है। मंदिर का निर्माण शिल्प शास्त्र के प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर भारत के कारीगरों ने किया है। यहाँ एक साथ करीब 10,000 लोग पूजा पाठ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर कई प्रकार की सुविधाएं भी मिलेंगी। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, ये BAPS हिंदू मंदिर, ये यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स का सर्वप्रथम ट्रेडिशनली स्टोन का, पत्थर का बना हुआ ये सुंदर मंदिर है। ये जो मंदिर है वो पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से आता है और व्हाइट इटालियन मार्बल उससे बना हुआ ये पूरा मंदिर है, जो 7 शिखर का है। और 7 शिखर इसलिए बनाए गए हैं, ये हमारा एक तरीका है, यहाँ के जो नेता हैं उनको आभार मानने के लिए हमने ये 7 एमिरेट्स बनाए, 7 स्पायर्स बनाए हुए हैं। और दूसरा कि ये जो मंदिर है वो सभी कम्युनिटीज को, सभी फेथ को एक साथ में लाके एक हार्मनी का काम करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल ये मंदिर को हम स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल हार्मनी भी कहते हैं। खाड़ी के देशों में बने इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में अनुष्ठान, प्रार्थना, मंत्रोच्चार और गीत संगीत जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अब बात शादियों के सीजन की कर लेते हैं। मकर संक्रांति के दूसरे दिन से विवाह के लगन शुरू हो जाते हैं और इस साल कुल 7 महीनों में 73 दिन वैवाहिक योग लगन मुहूर्त की बात कही जा रही है, जिसमें 38 लगन मुहूर्त तो साल की शुरुआत के 3 महीने में ही हैं। समाज के हर वर्ग के अलावा व्यापारियों का भी वैवाहिक लग्न मुहूर्त पर विशेष नजर रहती है। वजह शादियों के सीजन में होने वाला लाखों करोड़ों का व्यापार।
इस दौरान देश भर में करीब 42 लाख शादियां होंगी, जिनकी वजह से 5,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार हो सकता है। अकेले दिल्ली की अगर बात करें तो इस दौरान 4 लाख से ज्यादा शादियां होने की उम्मीद है और यह दावा व्यापारियों के संगठन कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक सर्वे में बताया गया है, जो अगर सही साबित होता है तो फिर इससे बाजार की रौनक बढ़ेगी, यानी अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी कहा जाए तो ये लाभकारी हो सकता है। इस दौरान आभूषण, साड़ी, लहंगा, फर्नीचर, कपड़े, फल, सूखे मेवे, मिठाई, पूजा सामग्री, किराना, खाद्यान्न, सजावट के सामान, बैंक्वेट हॉल्स और फार्म हाउसेस की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए भी बम्पर कमाई का ये मौका है और इनकी वजह से अब नाते रिश्तेदारों को शादियों की तैयारियों का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। बड़े बजट की ज्यादातर शादियों की तैयारियों का जिम्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के लोग अपने कंधों पर उठा लेते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ही उसे वक्त पर पूरा भी कर लेते हैं। कार्यक्रमों को सही तरीके से पूरा करवाने के अलावा शादी के दौरान निभाए जाने वाले सभी रिचुअल्स यानी कि रस्मों का भी ख्याल रखा जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग और थीम वेडिंग से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां तैयारी में जुट जाती हैं ताकि क्लाइंट की शादी को यादगार बनाया जा सके और यही वजह है कि शादियों को संपन्न करवाना भी एक बड़े कारोबार के रूप में हो चुका है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि शादी के खर्चे का सिर्फ 20% हिस्सा ही दूल्हे और दुल्हन पर खर्च होता है, जबकि बाकी रकम यानी कि 80% हिस्सा शादी के फंक्शन से जुड़े लोगों को चला जाता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कुछ ऐसा ही अनुमान इस बार भी सामने आया है। इस संगठन का कहना है कि इस बार 5 लाख ऐसी शादियां होंगी जिन पर 3-3 लाख रुपए का खर्च आएगा, जबकि 10 लाख शादियां करीब 6-6 लाख रुपए से होंगी। वही 10 लाख शादियों के लिए 10-10 लाख रुपए का खर्च आएगा। इनके अलावा 10 लाख शादियों में 15 लाख प्रति विवाह खर्च होने का अनुमान है। साथ ही साथ 6 लाख शादियां ऐसी भी हैं जिन पर प्रति विवाह 25 लाख रुपए तक का खर्च होगा, जबकि 60,000 शादियां जिस पर प्रति शादी 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। वहीं करीब 40,000 शादियां ऐसी होंगी जिन पर लोग पानी की तरह पैसा बहाएंगे। इसमें प्रति शादी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भी हो सकता है और इस खर्च में सोने और उससे बने आभूषणों भी शामिल है। वैसे इस बार धनतेरस और दिवाली पर जिस तरह से सोने और चांदी के आभूषणों की बिक्री हुई है, उसे देखते हुए शादियों के इस सीजन में भी सोने की अच्छी डिमांड से इनकार नहीं किया जा सकता। फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर, बैंड, संगीत कलाकार, डीजे सेवाएं, बारात के लिए घोड़े, बग्घी, लाइट, ढोल, ताशे, शहनाई, सभी दूसरी सेवाओं से जुड़े व्यापारियों के को भी उम्मीद है कि उनका कारोबार बढ़ेगा। अभी 15 जनवरी से लेकर के 15 जुलाई तक का शादियों का सीजन एक बड़ा व्यापार लेकर के आ रहा है। इस पूरे 6 महीने के सीजन में लगभग 42 लाख शादियां होंगी और जिससे लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार देश के बाजारों में होगा और फिर यही रुपया बाजार में दोबारा रोटेट होगा। शादियां निश्चित रूप से सनातन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सनातन अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बात को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। जो भी हमारे तीज, त्योहार, पर्व और शादियां होती हैं वो देश में बड़ा व्यापार लेकर के आती हैं और ये बड़ा व्यापार हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करता है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और 14 तारीख को लोग वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। इस दिन लोग फूल देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैसे आमतौर पर जो फूल आप लोग देते होंगे वो शायद 1 दिन या 2 दिन में मुरझा जाते होंगे, लेकिन अब बात एक ऐसे गुलाब की हम कर लेते हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं। एक ऑप्शन आजकल ये बाजार में है। ये गुलाब 100% लाखों करोड़ों के महंगे गिफ्ट पर भी भारी पड़ जाता है। ये गुलाब 24 कैरेट सोने के गुलाब की तरह दिखने में है, लेकिन इसकी कीमत केवल कुछ 100 रुपए है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में सराफा बाजार के एक ज्वेलर ने वैलेंटाइंस वीक के लिए इसे बनाया है। ये अनोखा गुलाब है। आज हक डे है और 14 तारीख को होगा वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन वीक में सिर्फ एक गुलाब की कीमत 50 से 80 रुपए तक पहुंच जाती है, जबकि 20 गुलाबों का अगर एक बुके बनाया जाए तो कम से कम 700 से 800 रुपए में आपको पड़ेगा। इतने महंगे गुलाब एक हफ्ते में ही मुरझाकर खराब हो जाते हैं। वहीं आपके प्यार की निशानी कभी ना मुरझाए, इसीलिए 24 कैरेट सोने की परत चढ़ा गुलाब तैयार किया गया है। और सबसे खास बात तो यह है कि ये गुलाब
दबाने से या फिर तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, हमेशा आपके प्रेमी या प्रेमिका के पास पहले प्यार की निशानी के तौर पर महफूज रहेगा। दिखने में ये खास गुलाब कैसा है, देखिए मेरे सहयोगी शिल्पी की रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ कभी ये हसीन काम करूं, गुलाब सारे चमन के तुम्हारे नाम करूं। अपनी बात कहने के लिए गुलाब का सहारा तो बहुत पहले से लिया जाता रहा है, लेकिन इस बार खास बात ये है कि ये गोल्ड पॉलिश का गुलाब भी दिख रहा है जो लोग पसंद कर रहे हैं। हम लखनऊ में चौक मार्केट में हैं और सबसे बड़े सराफा मार्केट में से एक है, लेकिन इस बार वैलेंटाइंस डे के लिए जो तोहफे मिलते हैं उसके साथ ये गोल्ड पॉलिश के गुलाब भी मिल रहे हैं। विनोद जी, ये तैयारी वैलेंटाइंस डे को देखते हुए आप लोगों ने की है और ये क्या गुलाब के फूल पसंद किए जा रहे हैं, क्या खासियत है? जी, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुलाब जो है, आम गुलाब जो है बाजार में मिलता है लेकिन वो एक दिन बाद मुरझा जाता है। ये गोल्ड पॉलिश का गुलाब है और ये फॉरएवर बना रहता है और इसकी जो महक है वो बनी रहती है और इसको आप अपने किसी भी प्रेमी प्रेमिका को भी दे सकते हैं और उसके साथ अपने बड़े बुजुर्ग को भी, जिसको आप पसंद करते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी उसको दिया जाए, तो ये उसको भी दिया जा सकता है। इसको गोल्ड पॉलिश में भी अब तैयार किया गया है, लेकिन वैरायटीज कई रखी गई हैं। गुलाबी रंग का भी दिख रहा है और सबके अलग अलग यहाँ पर वैरायटीज हैं, अलग अलग कीमत भी है। वैलेंटाइंस डे को देखते हुए ये तैयारी की गई है सराफा मार्केट में। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।